जी ज्ञान स्तर थी बुद्धि स्तर थी आत्मा में ये विकार का बचन हो रोज बरोज। तुम देखेगा तो पहले विकार कितना था अभी कितना है, पहले कितनी इच्छाएं थी अभी कितनी है। जैसे तुम्हारे अंदर ये ज्ञान जाएगा आत्मा का सच का, जैसे तुम्हारे अंदर से झूठ निकल जाएगा। तुम ही देखेगा पहले तो इतनी इच्छा थी, पहले तो मैं मन को रोक नहीं सकता था, अभी तो रोक जाता हूँ, अभी थोड़े टाइम के लिए जाता है। पहले तो सारा टाइम बैर था, अभी मैं रोक सकता हूँ उसी को, अभी मेरे को पावर आ गया है, अभी मैं निरीक्षा होता जाता हूँ। दिन ब दिन तुम अपने में चेंज लाए। और जब ये आत्मा में पूरा स्तर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुमको अभ्यास भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ अंदर में अभ्यास भी कोई नहीं चलेगा। ये वैराग नहीं अभ्यास। अभ्यास और वैराग जिज्ञासु के लिए जरूरी है। परहेज, वैराग मना परहेज और अभ्यास मना आत्मा का नित्य नित्य क्या ये अभ्यास, ये जिज्ञासु को करने का। तो आज एक होगी, कल एक भी नहीं होगी। पहले हजारें भूलें होती थी, फिर 100, फिर 10, फिर एक भी नहीं। ऐसा भी टाइम आ जाए। करता है स्तर बुद्धि वाले की बात कर रहे हैं, ये जिज्ञासु की बात नहीं है। जो स्तर बुद्धि वाला ज्ञानी है वो ऐसे ऐसे चलता है। समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण स्थित हो गए, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। देखो परायण का ना डिटेल करो। जो सहित मन जिसका भगवान के अर्पण नहीं हो चुका, तो अगर भगवान नहीं चिंतन करेगा तो भगवान की माया को चिंतन करेगा, बनना ही पड़ा है। या भगवान, मन को कोई काम चाहिए जरूर, बिना काम के मन एक सेकंड भी नहीं बैठेगा। तो अगर तुम भगवान में नहीं अर्पण होता है तो माया को चिंतन करेगा। चिंतन जो करता है तो विषयों के चिंतन से उसने पहले सोचा, फिर चिंतन, फिर आसक्ति, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा, वो सब विषय मेरे को मिले। अब वो कामनाएं अगर पूरी नहीं होती हैं, विघन पड़ा, तो उनकी कामनाओं के लिए जरूर क्रोध भी उत्पन्न होगा, और क्रोध सीधा ही नरक का द्वार है। मनुष्य क्रोध के कारण नरक में पड़ा ही है। तो सीधी बात बताती है, जो ब्रह्म चिंतन नहीं करता है, भगवान के परायण जिसकी बुद्धि और मन नहीं है, उसकी इंद्रियां जरूर माया में भटकेंगी, मन जरूर माया का चिंतन करता है, और चिंतन में आसक्ति, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार सब हो जाता है। माना जो मेरे लिए जीता नहीं है, जिसके मन में मैं नहीं बैठा हूँ, तो वो चिंतन करता है विषयों का। जो भगवान का चिंतन नहीं करेगा, जिसके अंदर भगवान नहीं बैठा है, तो जरूर माया में विषयों का ही चिंतन करेगा। 5 विषय है, 5 विकार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है। अगर मन भगवान में नहीं है तो जरूर 5 विषय में है। तो बोलते हैं जो मेरे परायण नहीं है उसका मन विषय में है, विषयों का चिंतन करता है। चिंतन करते करते विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा न पूरी होने से बड़ी क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छा में कोई भी गुण डालता है ना, तो ये एकदम क्रोध आ जाता है, ये मेरी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हुई। तो इसके लिए बोलता है जो भगवान के लिए नहीं जीता है वो जरूर विषय विकार में जाएगा। या तो है आत्मा या तो है वासना। जो आत्मा में नहीं रहता है, जो भगवान में नहीं रहता है, वो जरूर किसी न किसी वासना में भटकता होगा, कहाँ न कहाँ उसका मन होएगा। जो भगवान में नहीं है तो जरूर माया में ही है, इसके शरीर में ही है। इसके शरीर का चिंतन, माया का चिंतन, विषयों का चिंतन, भोगों का चिंतन, मतलब बाहर, अपनी आत्मा से बाहर कहाँ भटकता है मन। जो भगवान में नहीं है तो जरूर बाहर ही है, और उसमें आसक्ति हो जाती है। जो विषयों का चिंतन करता है अंदर में, एक एक विषय में उसकी आसक्ति पक्की हो जाती है। किसका शब्द अच्छा लगता है, किसका स्पर्श अच्छा लगता है, किसका रूप अच्छा लगता है, किसका रंग अच्छा लगता है, शब्द स्पर्श रूप रस, ये इंद्रियों का सब रस जो है वो उसमें अंदर पड़ जाता है, तो उसका चिंतन करता है, फिर उसमें आसक्ति हो जाती है। सभी इंद्रियों का रस जो है वो अंदर पड़ा है। जिसको अपना आत्म का रस नहीं है, परमात्मा का रस नहीं है, जिसने अपने अंदर से रस नहीं देखा है, अंदर का रस नहीं देखा है, भोगा है, वो बाहर का रस भोगता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ही विषय का चिंतन होगा उसको अंदर रात दिन। जो भगवान का चिंतन नहीं करेगा, परमात्मा की तरफ नहीं है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मा का ध्यान नहीं है, सर्वत्र आत्मा नहीं देखता है, वो जरूर विषयों का ही चिंतन करता होगा। यहाँ है आत्मा, यहाँ है वासना। जो आत्मा में नहीं है वो जरूर किसी न किसी वासना में लिपटा पड़ा है,
और 5 विषयों का चिंतन करते करते उसमें इच्छा जागती है जबरदस्त कि मैं वो विषय भोगूं। और भोगने में जहां जहां रुकावट आएगी तहां तहां क्रोध खफा अंदर सबसे खफे, अपने से खफे, दूसरे से खफे, अपने से क्रोध, दूसरे से क्रोध। आनंद नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, तुमको धरती भी जगह नहीं देगी। तो सारा दिन उलझन उलझन उलझन, क्योंकि आत्मा में शांति है, विषय में तो शांति है ही नहीं। मन बाहर भटकेगा, शांति है ही नहीं। बाहर भटकने से और अशांति और अशांति, क्योंकि बाहर से कुछ चाहिए, उसके लिए तो यत्न करना पड़ेगा। बाहर देखना पड़ेगा, बाहर नूसना पड़ेगा, बाहर भोगना पड़ेगा, बाहर देखना पड़ेगा, बाहर दौड़ना पड़ेगा। जहां जहां तुम्हारा मन अटका पड़ा है, जहां जहां वासना है, उधर उधर दौड़ना पड़ेगा मन को। जो अपनी आत्मा में उसको दौड़ बंद हो गई, जहां तहां भटकना बंद हो गया, वो अंदर ही अंदर अपने में शांत, अपने घर में स्थिर सदा सलामत रहता है। अपनी आत्मा के घर से बाहर निकला और तुम्हारी सलामती गई। जैसे सीता को लक्ष्मण रेखा बना के गया, भाई इसी से बाहर नहीं निकलना। रावण आया, ऐसा बल छल किया, वो बाहर निकली तो रावण लेके गया, फिर राम से जुदाई हो गई। इसी प्रकार ये जो सत्संग का लकीर है, ये आत्मा की लकीर है, गुरु पहन के और आत्मा के लकीर के अंदर तुमको बिठाता है। जब भी तुमने आत्मा भुलाई, बाहर निकला मन और बस चला गया, रावण के वश में हो गया। ये मन तुम्हारे को पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएगा, धक्का खिलाएगा। एक भी रस इस इंद्रियों को आ गया तो आदत बन गई, फिर रोज रोज उसी रस के लिए मन तड़पेगा, और भोगूं, और देखूं, और सिंघूं, और खाऊं, और पीऊं, और घूमूं, और फिरूं। जहां जहां इस शरीर को तुम लेके गए मजा लेने के लिए, जो भी मजा एक बारी तुमने इस शरीर को दिलाया, रोज बोलेगा उधर चलो। कभी तिरुपति आई है किसको? राजा है, इतना भोग भोगता है, इतना मजा लेता है, रानियां दासियां ये वो सब कुछ है उसके पास। इंद्र का सुख भी तो किसी ने लिया है, इंद्र राजा ने बहुत सुख लिया है, अप्सराएं उसके पास बैठी है। कभी तिरुपति आई है? किसको तिरुपति आई है? जो तुमको आएगी। तो बोलता है इसके लिए सभी इंद्रियों को वश में रख के मेरे परायण हो जाओ। जो मेरे परायण मन नहीं है जिसका, उसका जरूर विषय में है। जहां जहां तुम दौड़ेगा तहां उसी विषय में आसक्ति हो जाएगी। जो जो विषय तुमने भोगी उसमें आसक्ति हो गई, और फिर मन बोलेगा वो करो, और फिर बोलेगा उधर चलो, ये आदत पक्की हो गई। बस उसकी बोलता है वासना। पहले इच्छा उत्पन्न होती है, फिर तृष्णा होती है, फिर वासना पक्की हो जाती है, वासना निकलती नहीं है, मरने तक वो अवासना दूसरे जन्म में लेके जाती है। जैसी जैसी वासना तैसी तैसी तुम्हारे को जून मिलती है। तो बोलता है जो मेरे परायण नहीं है, जो परमात्मा के लिए दुनिया में नहीं जीता है, जो भगवान में मन नहीं रखता है, भगवान को बुद्धि नहीं देता है, भगवान के लिए इस शरीर को नहीं रखा है, तो वो जरूर माया में जाएगा। किधर जाएगा? यहाँ है भगवान, यहाँ है माया, यहाँ है आत्मा, यहाँ है वासना। आकर भी अपनी आत्मा में आने के सिवाय वासना कभी नहीं जाएगी। चाहे कितना भी तुम जोड़ी बलात्कार से इंद्रियों को रोको, सप्रेस करो, अपने को मारो कूटो, क्या भी करो, ये सन्यासी बहुत साधन करता है तो मेरी कामना जाए, लेकिन उसने ईश्वर का दर्शन किया ही नहीं। जहाँ था मैं फलाना मल हूँ, मैं फलानी बाई हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वासना को जीतता हूँ, मैं अपने मन को रोकता हूँ। आज से ना मैं मन को रोकता हूँ, मन नहीं रोकेगा। तुम मैं जीव कभी मन को रोक नहीं सकता है। तुम आत्मा है तो मन है ही नहीं। आत्मा मना रोशनी, मन मना अंधेरा। जहाँ रोशनी है तो अंधेरा नहीं है, जहाँ आत्मा है तो मन नहीं है। जहाँ सर्वत्र तुमने आत्मा देखा तो मन की विषय सब खलास हो गए। पीछे मन बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं भोगेगा, बाहर नहीं लटकेगा, बाहर नहीं भटकेगा, अपनी आत्मा में रहेगा, अपने घर में। तो अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ये खुदी छोड़ो, ये अहंकार छोड़ो। ये जीव भाव में चार ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण है जीव भाव में। मन भी है जिससे तुम विषय का चिंतन करता है, बुद्धि भी है सोचता है, फिर चित्त में चित्त माना चित्तवन करता है, फिर अहंकार मैं हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। अरे गुरु भी तुमको रोकेगा ना। तो आज से किसी को देखो नहीं, किसी से मौन रखो, किसी को टच नहीं करो, तुम नहीं सुनेगा, गुरु का भी नहीं सुनेगा। जो जो गुरु तुमको मना करता है वो रोज तुम करेगा। ऐसा तुम अज्ञानी है, बेवकूफ है। कैसी भी तुमको डॉक्टर मना करेगा ये चीज नहीं खाओ, नहीं जी मैं तो जरूर खाऊंगा, मेरे को तो भाई रस है, मैं तो देखता हूँ ना, बस चावल पटाखा देखता हूँ मैं खा जाता हूँ, मैंने फलानी चीज देखता हूँ खा जाता हूँ। तुमको डॉक्टर कोई चीज मना करेगा तुम खाएगा। तुमको गुरु बोलेगा मौन रखो तुम मौन नहीं रखेगा। गुरु बोलेगा किसको टच नहीं करो तुम जरूर करेगा। ये मर्दों को तो खास बीमारी है टचिंग की। किसी भी स्त्री को तुम देखेगा, अपनी स्त्री को भी
साली को, संधू को, उसको उसको सहेली को जरूर टच करेगा। तो ये जो टच करने की आदत है तुम्हारी वो भी खराब है बहुत। ये इंद्रियों को और आदत में डालने वाली है और रसों में डालने वाली है। स्त्री पुरुष तो छोड़ो, पर स्त्री को भी टच करती है तो भी खराबी हो जाती है। इसके लिए ये स्पर्श करना, टच करना, हंसना, बोलना, मजाक करना, मस्ती करना, ये सब इंद्रियों को और भड़काने वाले रस है। इसके लिए जिज्ञासु का काम है मौन में रहना। सारा दिन अपने मौन में रह के अपना अभ्यास करें। जो ज्ञान सुने एकदम जाके मरे कहाँ किसी कोठरी में, 2 घंटा जाके शांत में सो जाए और ये सारा ज्ञान हजम करे और 24 घंटा इस ज्ञान का चिंतन करे कि मैंने आज क्या समझा, मेरे में बाकी कौन सी कमजोरी है, मैं वो कमजोरी आज निकालेगा। जो हमको इस गीता की मना है, गीता में शास्त्र की मना है, तो भाई तुम इंद्रियों को बाहर विषयों में भटकाओ नहीं, कहां भी नहीं लेके जाओ। जिस बात की मना करता है कृष्ण भगवान, ये ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। ज्ञान है आत्मा में रहना, अज्ञान है शरीर में भटकना, किसी के नाम रूप में भटकना, किसी के पीछे पड़ना। ये मेरा भगवान है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, ये मेरा सत्संगी है। किसी से तुम्हारा वास्ता क्या है? तुम आया अकेला, जाया अकेला। तुम्हारा एक ही गुरु से कनेक्शन होना चाहिए, भगवान से कनेक्शन होना चाहिए। उसी से ज्ञान लेके तुम जाके अपनी आत्मा में टिको। इधर महफिल मजाक का लगा के बैठा, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, इससे भी मेरा प्यार है, ऐसे भी मेरा प्यार है, उससे भी मेरा प्यार है। तुम्हारा प्यार हुआ कि चट्टी हुआ? प्यार तुम करो अपनी आत्मा से कि प्यार करता है दूसरे के शरीर से? इधर ही तुम गिरता है जब किसी शरीर में तुम्हारी वासना गई है, इसी से मेरा प्यार। प्यार तुम बोलता किसको है? प्यार होता ही भगवान से है। तुमने भगवान देखा? जो भगवान देखता है वो जहां तहां भगवान देखता है। लव ऑल अलाइक, सबसे एक जैसा वो प्यार करता है, किसी भी एक में अटकता नहीं है। तो इसी से मेरा इंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्टेड है, किसी में भी मन नहीं है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये जास्ती अच्छा है, ये जास्ती खराब है। इसी से मेरा प्यार है, इसी से मेरा प्यार नहीं है। ज्ञानी माना सर्व में एकता, एकत्व भाव रखे कि सर्व में पेके भगवान, एक ही भगवान है, वो मैं हूँ, जहां तहां मैं हूँ। खाली देखने का है, नो एक्शन। प्रेम में कोई एक्शन नहीं होता है, प्रेम खाली देख के प्रसन्न हो जाता है, भाई सब मैं। कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कहाँ पुरुष, कहाँ भंगी, कहाँ चेहरा, कहाँ ये, कहाँ गरीब, कहाँ शाहूकार, कहाँ स्त्री, कहाँ पुरुष, सब मैं ही तो हूँ। ऐसा देखने वाला ही सभी विषयों से जो है वो सब विषय उसकी खलास हो जाती है। जो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, जहाँ कोई दूसरा साधन नहीं है विषय विकार को रोकने के लिए। कितना भी साधन करो, उल्टा लटको। जंगल में सन्यासी उल्टा लटका पड़ा, खाना छोड़ा, कपड़ा छोड़ा, अपने को भूख निकाली, व्रत रखा, नेम रखा, खड्डे में अंदर बंद होके गया, भाई मेरी विषय विकार चला जाए, उधर भी चला नहीं गया। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार करता है, जहां तहां आत्मा देखता है, उसकी 5 ही विषय, 5 ही विकार आज ही खत्म हो गया। किसी को भी देखो, क्या करके देखता है? सुबह से उठता है, सबको क्या करके देखता है? ये कौन बैठा है? सब रात को सोता है, ऐसा लीन हो जाओ, ओम में लीन हो जाओ। ओम से उठो, ओम से बैठो, ओम से खाओ, ओम से पियो। तुम होम है विच खाता है, होम है विच सोता है, होम है विच रोता है, होम है विच हंसता है, सब होम है की बीमारी है। जहाँ होम है की बीमारी है, तहाँ सब बीमारियां है, सब विषय विकार होम है के बीमारी में है। और जो बोलता है मैं ही नहीं हूँ, मेरा भी नहीं कोई है, सब जगह एक ही भगवान है, वो किसमें अटकेगा? कौन सा विषय रस लेगा? कौन सा रस जाके बाहर से लेगा? तुम कुत्ता बनेगा जब भी बाहर किसी से रस लेता है। मेरे को इससे मजा आता है, मेरे को इससे मजा आता है। मजा आता है तो सजा भी तुमको भोगनी पड़ेगी। जो अपनी आत्मा के मजे में रहता है वो कभी सजा नहीं भोगता है। जो बाहर के मजे में रहता है उसको बहुत सजा मिलती है। तो बोलता है जो मेरे परे नहीं रहता है वो विषय में आसक्ति रखता है और विषयों का चिंतन करता है, और चिंतन से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से इच्छा बनती है, और इच्छा नहीं पूरी होने से क्रोध हो जाता है। तो तुमको जब क्रोध आ जाए किसी के ऊपर, तुम समझना मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई है, इसके लिए क्रोध आता है। जब खफे में आ जाओ, क्रोध में आ जाओ, जलो सड़ो, शांति नहीं मिले, अशांति हो जाए, समझना मेरी कोई इच्छा या पूरी नहीं हुई है, इसके लिए अशांति हो गई। अपनी इच्छा को देखना, जब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगी। इच्छा तो एक लकड़ियां है जो तुम पानी के नीचे डालते हैं, पानी को गर्म करते हैं आप ही, नहीं तो पानी का स्वभाव है ठंडा। लकड़ियां निकालो फिर ठंडा हो जाएगा। जैसे तुम पहले से ही शीतल है, शांत है, मुक्त है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। इच्छाएं वासनाएं की लकड़ियां डाल के अपने को जलाता है आप ही, फिर जल के बुन के भस्म हो जाता है। क्रोध काम सब जो है वो नर्क का द्वार है। काम क्रोध नर्क का द्वार है, सीधा ही तुमको नर्क में लेके जाएगा।
ये जो भी विषय विकार है वो सब नरक में डालने वाला है। एक भी इच्छा करता है, बाहर बोलता है, स्त्री को बोला तुम मेरे को सुख दियो, स्त्री पुरुष को बोलती है तुम मेरे को प्यार करो, दोनों प्यार से खाली, दोनों एक दूसरे से रस लेता है, प्यार लेता है, लेकिन प्यार से खाली, फिर खाली, क्योंकि बाहर से लेता है। अपने अंदर का रस किसने देखा ही नहीं है कि अपने अंदर आत्मा का रस कितना है, कौन सा है। जिसने अपने अंदर का अमृत पिया वो कभी जहर नहीं पिएगा बाहर जा।